Department of Psychology is here with a very informative show. We are going to talk about the scope of psychology, mental health and psychological challenges, the counseling and therapeutic interventions to cope up with those challenges. So, don't forget to watch A very different show, Psychologist of ISP. अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत ईद मुबारक तमाम देखने वालों को। वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ साइकोलॉजी अनप्लग्ड, एन एक्सक्लूसिव प्रोग्राम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी हियर एट ISP। बहुत खुशी है मुझे आप लोगों को इस ईद स्पेशल पर वेलकम करते हुए, क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एप्रिसिएशन की थीम को। लास्ट एपिसोड में जिस तरह हमने पॉजिटिव साइकोलॉजी को डिस्कस किया था, उसी को हम कैरी ऑन करते हुए आगे आज इस एपिसोड में आ रहे हैं, जिसमें उसी पॉजिटिविटी को स्प्रेड करने की, केयरिंग की, शेयरिंग की थीम है, विच इज़ वेरी मच रेलिवेंट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ईद उल अज़हा एज़ वेल। मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे कि आज हमारे पास बहुत अच्छे गेस्ट मौजूद हैं, बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, और इसमें उन गेस्ट के साथ आपकी डिस्कशन कराने में आज मेरा साथ दे रही हैं डॉक्टर अमरीन खिज़र, द हेड ऑफ डिपार्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम मैम, बहुत बहुत ईद मुबारक पहले तो आपको। और इस कॉन्सेप्ट को कंसीव करने में बड़ा एक आपका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल था कि शेयरिंग और केयरिंग को हम थोड़ा सा प्रमोट करें। साइकोलॉजी के एक जनरल जो हम एक एकेडमिक ओरिएंटेड शोज़ करें, उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। तो आज का शो हमारा कैसे डिफरेंट होने जा रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और ईद मुबारक बहुत ज़्यादा सब लोगों को मेरी तरफ से, स्पेशली आवर वेरी ओन ISP फैमिली। और आज का दिन ईद का दिन है, स्पेशल तो है ही है, लेकिन हमारे लिए आज का दिन डबल खुशी लेकर आया। वो इसलिए कि आज है ISP की 11th एनिवर्सरी सादिया एज वेल, एंड यस दिस इज द डे ISP गॉट चार्टर्ड 21st July. And yes, we are going to celebrate not only the Eid day but also the 11th anniversary of ISP. और yes, इस concept को celebrate करने के लिए, sharing और caring के लिए आज हमारे साथ हैं दो बहुत ही special guest। उनके इंट्रोडक्शन से पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो भी इंस्टीट्यूट होता है, उसमें नो डाउट लीडिंग पिलर्स होते हैं, मैनेजमेंट होती है और बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, बट कुछ ऐसे हेल्पिंग हैंड्स भी होते हैं हमारे साथ जिनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट यूजली कम किया जाता है, उस तरह से नहीं किया जाता जिस तरह से उनकी सर्विसेज को एक्नॉलेज करना चाहिए। बिकॉज वो होते हैं तो हमारा दिन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल गुजरता है, उनकी सर्विसेज की वजह से हम अपना काम बहुत अच्छे से, बहुत एफिशिएंटली कंटिन्यू कर सकते हैं। और स्पेशली जो मेरे जैसे टी एडिक्ट होते हैं तो उनके वो बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हैंड होते हैं। तो आज हमारे साथ हैं ISP एडमिन स्टाफ से आर वेरी ओन मोहम्मद अली सर, जो हमारे लिए अली भाई भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक, और थैंक यू सो मच कि आप यहाँ आए हमारे शो में, और यू आर वेरी स्पेशल टू अस। क्या कहना चाहेंगे, कितना टाइम हो गया है आपको ISP में आए हुए? मुझे अरसा दराज हो गया है कि अपना 10 साल से तो ज़्यादा ही अरसा हो गया होगा। तो माशाल्लाह कि अच्छा, जैसे लोग हमारी तरफ आए, बहुत अच्छा हमें प्यार दिया आप लोगों ने। आप हम लोगों के साथ अच्छा ताउन करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग हमें भी इसी उसमें लेबल में लेके आए। थैंक यू सर। एक्चुअली मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कॉपरेशन आपकी तरफ से, एक सेल्फलेस एटीट्यूड और जो डेडिकेशन है ना, उसके बगैर कोई भी इदारा नहीं चल सकता। और स्पेशली आज जैसे कि हमारा एक थीम है शेयरिंग का, तो सबसे ज़्यादा जो अप्रिसिएशन बनती है मेरे ख्याल से आपके लिए बनती है। और आपके साथ हमारे दूसरे गेस्ट हैं, मैं इंट्रोड्यूस करूँगी मिस्टर एहसान, जो कि हमारे सिक्योरिटी गार्ड में के भी मेंबर हैं और बहुत ज़्यादा हमेशा हेल्पफुल होते हैं। कुछ भी मसला हो, वी कैन ऑलवेज हैव हिम देयर फॉर अस। तो मैम, आप इनसे भी थोड़ा सा, आपसे ज़्यादा इनका वो है। हाँ अच्छा एहसान, आप बताएं आपका ISP में एक्सपीरियंस कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, ISP में हमने स्टार्टिंग में बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छे लोग मिले हैं हमें, अल्लाह का शुक्र है। और जैसा कि मुझे तकरीबन 4 साल हो गए अच्छा। ISP में जॉब करते थे, बहुत अच्छा फील करता हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने मदद किया, हमें यहाँ पे बुलाया, बहुत शुक्रिया।
हमारे जितने भी गार्ड्स हैं, जितने भी लैब इंचार्ज हैं, जितने भी स्वीपर्स हैं और जितने भी हमारे साथ जो फ्लोर इंचार्ज होते हैं, आप दोनों आज उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर हैं। अच्छा अली भाई, आप मुझे बताएं कि आपका एक्सपीरियंस, जितना टाइम आईएसपी को बने हो गया उतना टाइम आप यहाँ पर हैं, इट मीन्स यू आर द सीनियर पर्सन, और आप बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा। आपने तो आईएसपी को ग्रो करते देखा ना, बल्कि आपके साथ साथ ही ग्रो हुई है। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है जी। बहुत अच्छे हमारे जो अपने साहब वगैरह हैं, बहुत अच्छे हैं। इन्होंने हमारे साथ जनाब जैसे बच्चों का वो होता है, हमें अपने बच्चों जैसा समझा। आज तक हमें कोई ऐसी फील नहीं हुआ कि जनाब बेला हम अपने घर से निकल के आए तो ऐसा लगा कि हम अपने घर में आ गए दोबारा। तो आईएसपी इज लाइक अ सेकंड होम फॉर यू। अच्छा अली भाई, ये बताएं सबसे ज्यादा चाय कौन पीता है? सबसे ज़्यादा चाय तो पहले तो मैडम अमरीन पीती हैं, उसके बाद याद साहब का भी नंबर है। अच्छा, दोनों में से ज्यादा चाय कौन पीता है? मैडम अमरीन। अच्छा मैडम जिस दिन मैडम की छुट्टी होती होगी उस दिन तो आप बड़े रिलैक्स होते होंगे फिर। नहीं, वैसे ये होता है कि अगर जो मैडम ना आए तो फिर ऐसे लगता है जैसे काम ही ना हो। सारा काम मैडम की वजह से होता है। थैंक यू अली भाई। जी एहसान, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे ईद के मौके पर सब लोगों को? मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक। हमें ईद के दिन हमसायों का, अपने रिश्तेदार अज़ीज़-ओ-कार का इस मौके पर ख़ास ख्याल रखना चाहिए और उन्हें इसमें हमें अपने साथ शामिल करना चाहिए। थैंक यू एहसान भाई। जी अली भाई, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? जी, मेरी तरफ से बहुत बहुत सबको ईद मुबारक। थैंक यू। और ये है कि आप लोगों ने हमें मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने हमें आपने उसमें बुलाया जी। और बल्कि हमें बहुत खुशी हुई कि हमें हमने खुशी बुलाया तो हुई आप है आगे। कि आप लोग आए, आपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला, और बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे एफिशिएंट और हार्ड वर्कर लोग हमारे साथ काम करते हैं। आप लोगों का रियली बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और मुझे पता है कि मैं ऑफिस में होती हूँ, एक फ़ोन करती हूँ और अली भाई 1 सेकंड में पहुँच जाते हैं, चाय पानी और वो सारा, तो उसके लिए वी आर रियली वेरी थैंकफुल। और अली भाई कुछ कहना चाहेंगे आप ऑडियंस को, अपने घर वालों को कोई मैसेज देना चाहेंगे ईद के मौके पे तो आप दे सकते हैं। सब लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक, और जो सुनने वाले देखने वाले हैं सबको जनाब अला मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। हाँ, आज गोश्त है हर जगह और खाने बनेंगे और वो सारा। अच्छा अली भाई, ऐसा है कि आप लोगों के लिए जस्ट आप हमारे शो में आए, आपने टाइम निकाला, हम उसके लिए आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी कहते हैं। और साथ में चूँकि आपने इतना ज़्यादा हमें ऑनर दिया, तो जस्ट एक छोटा सा हमारे पास एक टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड है, आप कह लें शुक्रिया कहने का एक छोटा सा तोहफ़ा है आप लोगों के लिए। हम चाहेंगे कि जाने से पहले हम आपको वो ज़रूर दें, और बहुत शुक्रिया। थैंक और यू। आप लोग प्लीज देखते रहें, इसके बाद देयर इज समथिंग मोर कमिंग ऑन, और प्लीज स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं ब्रेक के बाद। The Department of Psychology is here with a very informative show. We are going to talk about the scope of psychology. Mental health and psychological challenges. The counseling and therapeutic interventions to cope up with those challenges. So, don't forget to watch. A very different show, Psychologist of ISP. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हामिद इरफान नजमी, साउदर्न एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट सेंटर से। ईद उल अज़हा के इस मौके पर मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूं कि अल्लाह ताला को आपकी कुर्बानियों का ना खून जाता है ना गोश्त। अल्लाह ताला सिर्फ आपके इसार को और जज्बात को देखते हैं, और इसी मौके पे हमें ये सिखाया जाता है कि हम बांटें खुशियाँ, और जो हमारे पास चीज़ें हैं उनको उन लोगों के साथ जो
वो चीज़ें नहीं रखते। वो गोश्त है, वो आपका टाइम है, वो छोटे छोटे गिफ्ट्स हैं, वो किसी भी शेप में हो सकते हैं। तो इस ईद पर लेस प्रिविलेज्ड क्लासेस को ना भूलिएगा, अपने साथ इंक्लूड कीजिएगा और मिलकर खुशियाँ मनाइएगा। और ईद के इस पुरमसरत मौके पर मैं इंस्टीट्यूट ऑफ साउदर्न पंजाब को 11वीं एनिवर्सरी विश करना चाहूँगा। ईद मुबारक। Hello everyone, it's Amara Sahar from Team SEDC. I congratulate ISP on its 11th anniversary and Eid is coming up, so आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो and to the family of ISP. Assalamu alaikum. I am Saifur Iman Khan from Department of Computer Science and Information Technology. I am wishing 11th anniversary of ISP and Eid Mubarak to all. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ये आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, यहाँ पर है एक चिराग। अब ब्रेक में मैम अमरीन आपके ऑफिस से मैंने ये चिराग मंगवा लिया जो आपकी एक्सटेंशन का काम भी करता है। और ये मैं आपको बड़े अंदर की खबर बता रही हूँ, मैम ने जब किसी को बुलाना होता है तो ये चिराग है जिसको वो रगड़ती हैं और वो सामने टीचर स्टाफ मेंबर जो होता है वो हाजिर हो जाता है। और ब्रेक में हम पॉजिटिव साइकोलॉजी से थोड़ा सा डाइवर्ट होके पैरा साइकोलॉजी की तरफ चले गए और कुछ स्पिरिट्स की बातें होने लग गई, कोई परियों की बातें होने लग गई। तो हमने सोचा कि 2 हाजिरी कर लें यहाँ पर। तो इसी चिराग की मदद से आज हमने आपके लिए 2 स्पेशल गेस्ट्स को यहाँ पर हाजिर कर लिया है और आइए उनसे आपको मिलवाते हैं। मैम आप ही इंट्रोड्यूस कर दें, आज फिर आपने ये कमाल किया है। हमने चिराग रगड़ा है और वैसे तो आप लोगों ने सुना होगा कि अच्छा उसमें से जिन निकलता है, लेकिन आज हमने 2 बहुत ही प्यारी परियां निकाल ली हैं इसमें से। तो आई वांट टू इंट्रोड्यूस देम फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर अलिशबा हानिया, और ये यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और सबसे बड़ी बात मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं जो बहुत शायद कम लोगों को पता होगा यहाँ पर। और सेकेंडली मैडम नाजिया जहांगीर हैं जो कि बहुत ज़्यादा सीनियर हैं और हम मेरे ख्याल में हम सब लोगों में से वो पहले से यहाँ पर ISP में हैं। जी मैडम और अलिशबा आप दोनों को एक साथ बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत ईद मुबारक। बता दो क्या विश है तुम लोगों की? क्या विश है? वो अब वो आपके पास 3 विशेस हैं, 3 विशेस हैं जो आपको हम पूरी कर सकते हैं आज। चिराग में से निकलने की वजह से। हाँ, चिराग में जिंदगी कैसे गुजर रही थी? सोच लो, ये मौका कभी कभी मिलता है किसी किसी को। अच्छा, हमारी जो विशेस है हम क्वेश्चंस की फॉर्म में आपसे पूछते हैं। मैम आप तो पहले ये बताएं, ईद के दिन आपको तो माशाल्लाह ज़रा कुकिंग में ज़्यादा टाइम गुजरता होगा। जी अस्सलाम वालेकुम, सबको ईद मुबारक, ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। और ISP की 11th एनिवर्सरी पे ISP फैमिली को बहुत बहुत एनिवर्सरी मुबारक। और अल्लाह ताला ऐसे ISP को और कामयाबियाँ अता करे और हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। रेसिपी में ऑब्वियसली एक बड़ी जो है उसमें ज़्यादा तो कुकिंग और खाने ही चलते हैं और दावत और सब चीज़ें चलती हैं। वो एक रेसिपी तो देते हैं हम, इस दफ़ा क्या बनाएं, कुछ मीठा हो जाए। अच्छा, कुछ मीठा हो जाए तो उसमें फिर ज़्यादा मैं बनाती हूँ फिरनी, खीर और कस्टर्ड सवैयाँ मिक्स। तो मेरी तो रेसिपी बहुत मिक्स टाइप है कि मैं उसमें वेरिएशन कर देती हूँ। हम ऐसा करते हैं, सब आपका ना एड्रेस बता देते हैं सबको, जिसने सवैयाँ फिरनी खीर खानी हो वो आप जो है मैम के घर जाके ऑर्डर पे ले सकते हैं। जरूर। और आप क्या करती हैं डॉक्टर अलिशबा ईद वाले दिन? मैं एंजॉय करती हूँ मैं एंजॉय करती हूँ और मेरी मोस्टली ईद होती है अपने इन लॉज में। तो मेरी जो मदर इन लॉ है शी इज़ वेरी काइंड और वो अपने घर को इस तरह मैनेज करती हैं कि इवन मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने क्या काम करना है। उन्होंने फिंगर पे रखी हुई होती हैं चीज़ें कि इतने बजे ये होगा, गोश्त आ जाएगा, फिर ऐसे पैकेट्स बन जाएंगे, ये इसको जाना है, इसको जाना है। तो एवरीथिंग इज़ वेरी वेल फिगर्ड आउट और मैं बस देखती हूँ, इंजॉय करती हूँ। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा गोश्त बनता है। मेरा थोड़ा सा इशू ये है कि मैं थोड़ी गोश्त की चोर हूँ तो इतना शौक से खाती नहीं हूँ। तो उस बात पे फिर एक लंबी मेरी किट लगती है घर में कि ये भी तुम नहीं खाती, ये भी। फिर मेरा एक देवर है और वो सासों वाला काम करता है तो वो अच्छे खासे लेक्चर देता होगा और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो मतलब हंसी खुशी में एक दूसरे को छेड़ते और अच्छी ईद गुजर जाती है। चलेंगे, ये तो बहुत अच्छा है। मैम आपकी ईद जो है वो बड़ी शायद मैंने पहले भी शेयर किया था कि मैं वैसे तो कुकिंग नहीं करती हूँ, लेकिन बड़ी ईद पे ज़रूर सुबह मैं पहला ऐसा दिन होता है जिसमें मैं जल्दी उठ जाती हूँ और मुझे उठ के कलेजी बनानी होती है क्योंकि हमारे घर में सबसे अच्छी मैं ही बनाती हूँ। दैट्स गुड। ये आज नया इंकशाफ हुआ है।
तो वो फिर खाना सुबह का, क्योंकि मेरे अबू फिर नाश्ता ही कुर्बानी के गोश्त से करते हैं, तो वो उसके बाद फिर मैं दोबारा से अपनी रूटीन में आ जाती हूँ। थोड़ी देर सो लिया और फिर उठ के तैयार हो गए और पिक्चर्स बना ली और वो सारा गपशप बहनों के साथ, क्योंकि ईद वाले दिन फिर हम कहीं जाते नहीं हैं। ईद से नेक्स्ट डे ऐसा होता है कि अच्छा आप गेट टुगेदर कर रहे हो, कहीं जा रहे हो गेस्ट आर। ईद वाले दिन तो सारा वो गोश्त में ही गुजर जाता है, गोश्त बांटने में, गोश्त रखने में, और फिर सारा वो बड़ी एक अच्छी मसरूफियत है। हाँ, टाइम भी स्पेंड हो जाता है। अच्छा, हम लोग ना आपके आने से पहले डॉक्टर अमरीन और मैं, हम लोग एक अपना थीम जो हमने आज का रखा है एप्रिसिएशन वाला, उसी की हम बात कर रहे थे कि क्योंकि ईद उल अज़हा है, केयरिंग की और शेयरिंग के हवाले से इसका एक कॉन्सेप्ट बड़ा हमारे रिलीजन में है। उसी कॉन्सेप्ट को अगर हम थोड़ा सा मज़ीद इसमें भी डिस्कशन में ऐड कर लें, तो आप लोग भी अपने इर्द गिर्द के ऐसे अपने वर्क प्लेस पे या फिर अपने वैसे इर्द गिर्द जो आपके लोग हैं, कोई 2-3 लोग आप जिनको अप्रिशिएट करना चाहें इस प्लेटफॉर्म से, तो आप प्लीज़ मैम आपसे हम स्टार्ट करते हैं। ओके, वर्क प्लेस और होम दोनों जगह? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, आप जिनको अप्रिशिएट करना चाहते हैं इस इवेंट पे। ओके, आई थिंक सबसे पहले मैं जो अप्रिसिएशन स्पेशल देना चाहती हूँ वो मेरे जो रूट के अंकल हैं वो। अच्छा, ISP के रूट के जो अंकल हैं वो, क्या नाम है उन अंकल उनका? अमीर अंकल हैं, और डिफरेंट चेंज हो जाते हैं, मगर मेरे स्पेशली जब अगर मैं कभी रूट पे आती हूँ और जाती हूँ तो वो हैं स्पेशली, जो कि काफ़ी ब्रेक और हमेशा मुझे बुलाते हैं हाजी साहब, क्योंकि उम्रा मैंने किया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद जो है वो मैं भूल गई कि मुझे क्यों कहते हैं हाजी साहब। देन आई वाज रिकॉल माई सेल्फ कि अच्छा इस वजह से वो मुझे ये कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे फ्लोर में अशरफ है हमारा जो है, वो बहुत है, ऑल टाइम होता है, ओबीडियंट है, ऑल टाइम वो काम कर देता है। और इसके अलावा ऑब्वियसली हमारे घर में जो मेड है और जो बाकी आते हैं सब, तो वो सब एप्रिसिएशन ऑब्वियसली उनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें नो डाउट हमारे लिए आसानी है। और इसके अलावा हम जब उनको एप्रिसिएट करते हैं तो एक मोटिवेशन है, एप्रिसिएशन एक बहुत मोटिवेशन है, जो एक पॉजिटिव एनर्जेटिक फोर्स है, बहुत ज़्यादा आ जाती है उनमें, और वो बहुत और अच्छे तरीके से जो है वो अपना काम परफॉर्म करते हैं। पाकिस्तान में जो लोग आदी हो चुके होते हैं ना इस तरह के हेल्पिंग हैंड्स के, वो जब फॉरेन कंट्री में जाएं तो तब उनको इनकी वैल्यू और ज़्यादा फील होती है। तब पता चलता है कि अच्छा इनकी वजह से हमारी लाइफ में कितनी आसानियाँ हैं। मैं डेली अप्रिसिएशन देती हूँ। ISP में गार्ड से सलाम शुरू करती हूँ। मैंने कभी ये नहीं देखा कि अच्छा ये पर्सन जो है वो किस रैंक का है, नो। गार्ड्स मैं जो है ड्राइवर अंकल हो, कंडक्टर हो, उसके बाद यहाँ पे गार्ड हो, वो अशरफ हो, वो यहाँ पे मतलब ईच एंड एवरी पर्सन हो, वो यहाँ पे कोई भी हो, मुझे एक एप्रिसिएशन है। और मोस्ट ऑफ द टाइम पहले तो वो शौक होते थे कि अच्छा मैम हमें क्यों कर रही है। जैसे अली भाई भी पहले आए थे तो मोस्ट, हालांकि वो हमारे लिए नहीं है, मगर वो हमेशा मुझे कहेंगे आप चाय नहीं पीती हैं, आप चाय नहीं पीती हैं। मैंने कहा अच्छा फारिग होंगी फिर भी होंगी कि चाय का वो सब होता है कि मैम तो पीती है तो आप नहीं पीती हैं। अब मैम अलिशा, आप किन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहेंगी इस मौके पर? सादिया, आपको पता है कि मैं वर्किंग वुमेन हूँ और उसके लिए सरवाइव करना और मैनेज करना चीज़ों को बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो अक्सर लोग कहते हैं एक मर्द की सक्सेस के पीछे औरत का हाथ है। तो मैं आज जहाँ हूँ ना, मेरे पीछे 2 मेरी हेल्पर्स हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बहुत आसान की हुई है। वही मैडम वाली बात, अगर मैं बाहर जाऊँ तो मैं उनको बहुत मिस करूँगी या कहीं और चली जाऊँ। तो एक है जो अब मेरा यहाँ पे टाइम शुरू होता है सुबह 9 बजे हमें यहाँ पहुँचना है, और फिर एक हमारी एक लगी बंदी एक रूटीन होती है। तो उसको ये चीज़ पता है कि ये इतने बजे चली जाती हैं, तो वो एग्जैक्टली 2 घंटे पहले और मेरे पास पहुँचती है, और वहाँ पहुँचने के लिए उसको 1.5 घंटा पहले अपने घर से निकलना पड़ता है। तो शी इज़ वेरी केयरिंग, और बगैर मुझे बताए हुए 10 काम मेरे साथ सुलझा देगी, जल्दी से मेरा बेटा उसको भी तैयार करवा देगी। और साथ फिर मैं यहाँ आती हूँ तो मेरी एक हेल्पर हैं जो बेटे को संभालती हैं, साथ साथ मैं क्लासेस ले रही हूँ, तो मुझे तसल्ली होती है कि मैं अपना पूरा इनपुट दे सकती हूँ बच्चों को और डेडिकेशन के साथ पढ़ा सकती हूँ। क्योंकि अगर मैं डिस्टर्ब दूँगी अपने घर के बारे में तो इतनी प्रॉपरली मैं वो कन्वे नहीं कर पाऊँगी नॉलेज जो मेरे दिमाग में है। तो वो जब मैं कन्वे कर पाती हूँ तो उसके पीछे इन लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है। जी, अच्छा, मैं अगर इस हवाले से ख़ुद भी थोड़ा सा शेयर करूँगी, मुझे स्पेशली वर्क प्लेस पे, एक तो ऑल माई कलीग्स दे आर रियली वेरी कोऑपरेटिव। इनकी वजह से मेरा टाइम बड़ा अच्छा गुजर जाता है। मूड जो हमारे वो अगर कभी थोड़ा ऑफ भी हो तो दे आर वेरी हेल्पफुल इन दिस रिगार्ड के वो बड़ा लाइट अप कर देते हैं। वी ऑल आर हैविंग गुड सेंस ऑफ ह्यूमर आई गेस। और मैडम अमरीन हैं बीइंग हेड, बाकी जितने तमाम कोलीग्स हैं आप लोग, तो आप लोग यू पीपल आर रियली
आप कह सकते हैं हेल्पफुल, और मैं आप लोगों को इस मामले में ज़रूर अप्रिशिएट करूँगी। इसके अलावा रऊफ़ किधर इधर था, अच्छा रऊफ़ को मैं स्पेशली इसको अप्रिशिएट करना चाहूँगी क्योंकि बीइंग वेरी एफिशिएंट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर उसने काम बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। तो वर्क प्लेस पे ये दो लोग जो है ये मतलब दो सेट्स ऑफ पीपल आप कह सकते हैं, दीज आर वेरी हेल्पफुल। और एक ब्रेक हम लेंगे, ब्रेक से आके हम स्पेशली पूछेंगे डॉक्टर अमरीन से कि उनके इर्द गिर्द ऐसे कौन से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन के आप कह सकते हैं, उनके अप्रिसिएशन जो आज उनको जाने वाली डेडिकेट होगी। तो ये हम बात करेंगे ब्रेक से वापस आकर। तो लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। The Department of Psychology is here with a very informative show. We are going to talk about the scope of psychology, mental health and psychological challenges, the counseling and therapeutic interventions to cope up with those challenges. So, don't forget to watch a very different show, Psychologist of ISP. अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक टू एवरीवन। दिस इज समीर बुचा फ्रॉम SCDC। और आज हमारे पास ईद के साथ साथ सेलिब्रेट करने को एक और चीज है, एंड दैट इज ISP is completing its 11th years of success. I wish ISP with many more years of success. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स उष्ना तारिक हियर। त्यौहार है ये खुशियों का, आइए मनाएं अपनों के संग ईद उल अधा मुबारक। On this blissful and charming day of ISP's anniversary, let's wish ISP their journey of success with pride. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Abdul Naseeb Tahir from Department of Business Administration, ISP मुल्तान। मेरी तरफ से पूरी ISP की फैमिली को बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक, और साथ साथ 11th एनिवर्सरी की बहुत बहुत मुबारक हो। हम बहुत कुछ अरसा पहले अगर देखें तो हम एक बात कहते होते थे कि जी ये सियारा एक लाइन में आ रहे हैं, ये हमारी ज़िंदगी में शायद करोड़ों साल बाद एक दफ़ा मौका आया है। तो ऐसे ही मैं कहना चाहूँगा कि एनिवर्सरी और ईद दोनों खुशी के मौके हैं, और खुशी के मौके बहुत सालों बाद इकट्ठे होते हैं। तो इसलिए मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो पूरी ISP की फैमिली को। अल्लाह ताला ISP को और इसकी फैमिली को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। जी वेलकम बैक, और आ चुके हैं हम ब्रेक से वापस। तो चलते हैं उस मोस्ट अवेटेड आंसर के लिए जो एक रह गया था क्वेश्चन हमारा। डॉक्टर अमरीन, आप अपने वर्क प्लेस पे कौन से ऐसे लोग हैं जिनको मतलब जिनके बगैर आपको लगता है कि आपका वर्क प्लेस पे गुजारा मुश्किल हो जाएगा? सादिया, मेरी जो जॉब पोजीशन है और जो डेजिग्नेशन है उसके अकॉर्डिंग मेरे तो इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अप्रिसिएशन बनती है, ठीक है, जो हेल्पिंग हैंड हैं, जो मैनेजमेंट है ISP की, वो सारे। But there is the one person about whom I wanna talk, or I just want to say him thank you and I am really grateful that he is here. और वो पर्सन है जिनके लिए एक ही वर्ड है, वर्क वर्क एंड वर्क। वो वर्कहोलिक है और एक मतलब मैं अगर किसी से इम्प्रेस हूँ और मैं चाहती हूँ मैं भी उनकी तरह काम करूँ, काम के पॉइंट ऑफ व्यू से और वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मैं भी इसी स्टेज पर जाऊँ और ऐसे ही काम इतना ज़्यादा काम करूँ, तो वो है हमारे एडिशनल रजिस्ट्रार सर इमरान खालिद। वो उनके लिए एक ही वर्ड है, वर्क या दी बेस्ट। वो हर वक्त काम करते हैं, तो मैं भी चाहती हूँ कि अच्छा मैं उनसे इम्प्रेस हूँ, कि उनको अप्रिशिएट भी करना चाहती हूँ और इम्प्रेस भी हूँ कि अच्छा उनके जैसा मैं बनूँ। उनके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर एक हरफन मौला अगर हम किसी को कह सकते हैं, या द बेस्ट पर्सन, वो डॉक्टर AG अवान है। बहुत ज़्यादा सीनियर हैं और बहुत नॉलेज भी है उनके पास, और वो हमारे डीन भी थे पहले सोशल साइंसेस के।
तो मैं उनको भी अप्रिशिएट करना चाहूँगी। उसके अलावा जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं, लाइक जो हमारे वर्दी डायरेक्टर हैं, हमारे डायरेक्टर्स हैं, वो सारे इन लोगों की वजह से ये ISP का वर्किंग एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि यू जस्ट फील वेरी सेटिस्फैक्शन एंड वेरी हैप्पीनेस दैट यू आर द पार्ट ऑफ ISP फैमिली। लेकिन मैम जहाँ बहुत ज़्यादा वर्क होता है वहाँ पे कोई ऐसा सोर्स भी तो होता है ना रिलायबल, जिससे आप सब कुछ डिस्कस करके उस चीज़ को थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। ऐसा कोई आपके इर्द गिर्द आपके कोलीग्स में नहीं है? प्रोफेशनल चीज़ों, प्रोफेशनल Professional मैटर्स matters में में। रिलायबल या पर्सनल? ओवरऑल बहुत देखिए, प्रोफेशनली मैं बहुत कम रिलाय करती हूँ कुछ लोगों पर। मुझे लगता है प्रोफेशनल सेटिंग में आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो थोड़ी सीक्रेट ही रखनी चाहिए अपने ताकि, और कम ही आपको रिलाय करना चाहिए। और लेकिन कुछ पर्सनल मैटर्स हैं, यस, मेरे जो ऑफिस नेबर्स हैं, इर्द गिर्द के लोग, वो रिलायबल हैं, ट्रस्टवर्दी मैं कह सकती हूँ। ठीक। तो चले, ये बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ हमने शेयर की और टीचर्स के हवाले से आप लोगों को पता चला। और मैं बड़ी मतलब मुझे खुशी है कि ईद के मौके पर हम लोग इकट्ठे इस तरह बैठे हैं, हम लोगों को ये मौका मिला है। एक जो बहुत अच्छी चीज़ है वो ये कि इस ईद के साथ साथ हम ISP की 11th एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये बहुत खुशी का मौका है क्योंकि ISP ने पिछले चंद सालों में जिस तरह से प्रोग्रेस की है उसका एक तो सबूत आप इस प्रोग्राम के थ्रू ही देख रहे हैं कि हम लोगों ने जिस तरह से मीडिया के थ्रू अपने स्टूडेंट्स से कम्युनिकेशन किए, एक पोर्टल जो हमारा बहुत सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, और जिस तरह डिपार्टमेंट्स हमारे ऐड होते जा रहे हैं और बहुत सक्सेसफुली ऐड हो रहे हैं। तो इस चीज़ को सेलिब्रेट करना आई थिंक हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है कि हम इसको सेलिब्रेट करें। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी की तरफ से एक छोटा सा जेस्चर, इसी अप्रिसिएशन की जो हमारी एक थीम है, इसी को कंटिन्यू करते हुए हम अपने इदारे को, अपने इंस्टीट्यूट को भी अप्रिशिएट करेंगे, उसकी सेलिब्रेशन करेंगे एक छोटे से टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड के साथ। लेकिन ये सेलिब्रेशन जो है ये प्रोग्राम के एंड में होगी, उससे पहले हम अप्रिशिएट करना चाहेंगे हमारे स्टूडियो की टीम को, जिनकी वजह से तमाम प्रोग्राम्स जो हैं आपके पास सक्सेसफुली ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं। आप हमसे एक वर्चुअल एक ताल्लुक़ हमारा आपके साथ कायम है, हमारे ऑडियंस के साथ, हमारे स्टूडेंट्स और कोलीग्स के साथ। तो एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन हमारी स्टूडियो की टीम के लिए भी है। ईद की खुशियों के साथ और इस पैगाम के साथ कि अपने इर्द गिर्द रहने वालों के लिए बहुत केयरिंग एटीट्यूड जो है वो डेवलप करें, पॉजिटिव रहें, शेयरिंग करें। और आप सबसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत बहुत ईद मुबारक वंस अगेन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।